हाँ भी नौजवान, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? काफ़ी बेहतर हो, अगर आप कहें तो। तुम्हें कहीं भी जाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, चुपचाप यहीं पड़े रहो। अच्छा, और ये जूस लेकर आई हूँ, सिर्फ 3 घूंट में तुमने ख़त्म करना है, क्या समझे? लो भाई, अब तुम खुद ही निपटो हमारी होम मिनिस्टर। मैं तो चला स्टेशन, दोपहर खाने पे मुलाकात। इसका ज़रा ख्याल रखिएगा। लो, जल्दी से जूस ख़त्म करो। मैं नहीं पी सकता इसको। कोई नखरा नहीं चलेगा, पियो। शाबाश। आओ बेटा, हमारे साथ डिनर करो। नहीं, ख़त्म करना पड़ेगा, ख़त्म करो। बहुत है ये, आप तो कंटिन्यू कीजिए। मैंने शामी को कुछ स्नैक्स खा लिए थे, बिल्कुल भूख नहीं लग रही। समथिंग रॉन्ग विद हिम? नहीं, बस ऐसे ही थका हुआ है। 3 घूंट में याद है ना? शाबाश, इस तरह से बड़ों का कहना मानोगे तो बहुत तरक्की करोगे। ये सारा जाल उस मौलवी का बिछाया हुआ है, जो अपनी जवान बेटी को चारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, और तुम उस लड़की की साइड बिल्कुल नहीं लोगे। लेकिन मेरे बड़ों ने तो कभी कुछ ऐसा कहा ही नहीं कि माना चाहे। बेवकूफी की बातें मत करो हम्माद। वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि तुम उस लड़की का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि आप में और मॉम में कितना फर्क है। उस लड़की का ख्याल तो मैं अपने दिल से कभी नहीं निकाल सकता। क्या माओ को इतना वक्त लगता है औलाद की दिलों की बात को समझने में? बहुत मोहब्बत करते हो उससे। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जब से आपको देखा है, मेरा आप अपना नहीं रहा। मैंने उस रोज प्लेटफॉर्म वाले वाक़े के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा है, तुम चाहो तो मुझसे शेयर कर सकते हो। मैं नहीं जानता कि ये मोहब्बत है या उसके भी सिवा कुछ और। मेरे पास का अल्फाज ही नहीं जिससे मैं अपनी कैफियत आप तक बयान कर सकूँ। मुझे तो कभी कभी ये लफ्ज़ मोहब्बत भी बहुत बेमानी में बहुत छोटा लगता है। सर, दुनिया की तमाम डिक्शनरी हो गया, सारे अल्फाज मेरी जज्बे की सच्चाई को बयान करने के लिए मुझे बहुत छोटे, बहुत आमियाना लग रहे हैं। मुझे लगता है कि मेरे जज्बे के लिए डिक्शनरी में कोई लफ्ज़ मौजूद है ही नहीं। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। सिद्दीकी साहब ने तुम्हें बताया होगा कि मैंने उर्दू अदब में डबल MA किया है। जब सिद्दीकी साहब का रिश्ता आया था मेरे लिए, उस वक्त मैं इस शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर मुकर्रर हो चुकी थी। कम उम्री में ही बहुत सारी ज़बानों की भूल भुलैयाँ देख ली थी मैंने। लेकिन एक बात सच है, एक मकाम पे आके दुनिया की सारी ज़बानें बेबस हो जाती, सतही जज्बों के बयान तक महदूद हो जाती। लगता है मुझे आपको कुछ और बताने की ज़रूरत नहीं है। आप तो बात की असल तह तक पहुंच चुकी हैं। तो फिर क्या मुश्किल है? तुम्हारा जज्बा तो फौलाद को पिघला देने के लिए काफ़ी है, तो फिर एक नाजुक से दिल की क्या बिसात। काश मेरे रास्ते में फौलाद या शीशे की दीवार होती तो मैं कब की नहर खोद चुका होता। ये नामुमकिन है। लेकिन मेरे रास्ते में तो मजहब की दीवार है। तुम्हारा और उसका मिलन नहीं हो सकता। मैं इल्तिजा करता हूँ, इस बुढ़ापे में मुझे रुसवा न करो, मेरी लाज रख लो। और ये दीवार इस फौलाद और शीशे से कहीं ज्यादा ताकतवर, कहीं ज्यादा कातिल। आप देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, मेरा कत्ल भी इसी दीवार के साए में होगा। खबरदार, ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालते। अभी थोड़ी देर पहले तुमने अपनी माँ के साथ मेरा मवाजना किया था ना। अपनी माँ की तरह से समझते हो तो एक बात याद रखो, मज़हब कभी किसी के रास्ते की दीवार नहीं बनता, वो तो दूसरों को रास्ता देने के लिए वारिद होता। सब रास्ते खुल जाएंगे, सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। यकीन ना हो तो आजमा के देख लेना, मज़हब से अच्छा दोस्त और कोई नहीं है। तुम देखना, यही मज़हब तुम्हें तुम्हारा असली रास्ता दिखा देगा। ये माँ की दुआ है, एक बेऔलाद माँ की दुआ।
देखूं तो क्या समझूं ये ईमान